गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको पढ़ा रहे थे, आवश्यकताओं का लेसन पढ़ा रहे थे, उसी में आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा आवश्यकताओं की पूर्ति के चक्र। मतलब कोई भी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए हम किन चरणों में गुजरेंगे, उसके 4 स्टेप्स बताए हैं। पहली अवस्था होती है उसकी कि किसी भी आवश्यकता की प्रथम अवस्था होती है व्याकुलता या तनाव। अगर हमें किसी की आवश्यकता होती है तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है, व्याकुलता होती है, तनाव रहता है कि हम उस चीज़ को प्राप्त कर लें। और दूसरी अवस्था होती है जब हमारे मन में तनाव उत्पन्न होता है तो हम उसे कम करने का प्रयास करते हैं, और कम करने के प्रयास में तृतीय अवस्था में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ बढ़ते हैं। मतलब हम अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। और चौथा अवस्था होती है जब हमारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं तो हमारे मन में संतुष्टि होती है। क्लियर हो गया? मतलब किसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, मन में व्याकुलता तनाव उत्पन्न होता है, और उस तनाव को कम करने के लिए हम प्रयास करते हैं, और उसी प्रयास में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। और जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो हमें एक प्रकार की हमें संतुष्टि का अनुभव होता है। क्लियर? उसके आगे है आवश्यकताओं का मनुष्य पर प्रभाव। मतलब आवश्यकताओं का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा फर्स्ट है संवेदनशीलता। मनुष्य क्या है, एक संवेदनशील प्राणी है, और आवश्यकताएं उसकी संवेदनशीलता को सृष्टि करती है। जब तक कि आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तब तक वह धीरे धीरे उसकी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है ना। मतलब उसे लगता है कि जब तक उसकी आवश्यकता पूर्ण नहीं होगी तब तक उसके मन में जिज्ञासा ही रहती है कि मैं किस प्रकार से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकूं। प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष है ना, आवश्यकताएं प्रत्यक्षीकरण को भी प्रभावित करती हैं। जैसे अगर कोई बच्चा है, अगर उसको भूख लग रही है तो भूख लगते समय अगर आपने उसको कोई उसका मन बहलाने के लिए आपने उसे खिलौना दे दिया ताकि वो भूख से उसका ध्यान हट जाए, लेकिन उसका ध्यान, अगर उसको भूख लगी है तो उसका ध्यान पूरा भूख पर ही रहता है, और अगर आप उसे खिलौना दोगे तो वो खिलौना उठाकर भी फेंक देगा। और दूसरी अवस्था, जब बच्चा संतुष्ट है और वो आत्म संतुष्टता से खेल रहा है, और खेलते खेलते आप अगर उसको खिलाने की कितनी भी कोशिश करोगे तब भी वह खाना नहीं खाता है। तो ये क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। जब मनुष्य को आवश्यकता होती है तभी उसका ध्यान उसकी तरफ जाता है, अन्यथा वो अपने कार्य में मग्न रहता है। थर्ड है कल्पना। आवश्यकताओं का अनुभव होने पर कल्पना जागृत हो जाती है। जब किसी की शादी तय होने लगती है तब वो अपनी पत्नी या पति के लिए तरह तरह की कल्पनाएं करने लगता है, और शादी हो जाने पर वही कल्पना साकार हो जाती है। तो इन्हीं कल्पनाओं का भी अंत हो जाता है। मतलब अगर किसी चीज़ की हम कल्पना करते हैं और वो साकार हो जाता है तो वो कल्पना वहीं पर अंत हो जाता है। अब लास्ट है भग्नाशय। भग्नाशय का अर्थ तो आपको पहले ही बताया गया था, क्या है, निराशा। जब आपकी कोई भी आवश्यकता है अगर आपकी पूर्ण नहीं हो पाती हैं और तब आपके मन में निराशा उत्पन्न होती है, और निराशा की उस चरम सीमा को ही हम क्या कहते हैं, भग्नाशय। क्लियर? आवश्यकताओं का मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। 4 टॉपिक पढ़े हमने। फर्स्ट है संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना और भग्नाशय। अब नेक्स्ट टॉपिक है उसका आवश्यकताओं की विशेषताएं। आवश्यकताएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं सभी के, जिसमें उसका शरीर से भी संबंधित होती हैं, उसकी आदतों से संबंधित होती हैं। तो फर्स्ट है आवश्यकताएं, आदत। तो मनुष्य की जैसी आदत होगी उसकी आवश्यकताएं भी उसी के अनुरूप होती हैं। सेकंड है आवश्यकता और शरीर रचना। मतलब शरीर रचना के अकॉर्डिंग भी मनुष्य की आवश्यकता होती है। अगर किसी महिला की हाइट बहुत कम है तो वो ऊंचे हील वाले चप्पल पसंद करती है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर दूसरी तरफ अगर कोई लंबी स्त्री है तो वह फ्लैट चप्पल ही पहनती है। तो शरीर रचना के अनुसार ही मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। और वैसे है आवश्यकताएं संस्कृति। मनुष्य संस्कृति के अकॉर्डिंग ही मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं। अगर किसी की संस्कृति में जैसे पंजाबी लोग को आपने देखा होगा, अधिकतर वो सूट पहनते हैं, तो उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी संस्कृति में क्या होता है, वो वहाँ की महिला अधिकतर सलवार सूट पहनती है, तो वो वही चीज़ पसंद करती हैं। और उसके अतिरिक्त अगर आप दूसरे स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश की, है ना, अपने स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे देखा है महिलाओं का क्या होता है, पहनावा, साड़ी पहनती है। तो जब उनका पहनावा है, साड़ी है, तो उनका इंटरेस्ट भी किस तरफ होता है, साड़ी की तरफ होता है, और वो उसी चीज़ की उनकी आवश्यकता होती है और वो उसी को पूर्ति करती है। तो संस्कृति के अकॉर्डिंग भी मनुष्य की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं।
और वैसे मौसम के अकॉर्डिंग आवश्यकताएं और मौसम, जैसा मौसम होगा मनुष्य की आवश्यकताएं वैसी होगी। अगर जहाँ भी रहते हैं अगर वहाँ पे ज़्यादा ठंड हो रही है तो मनुष्य गर्म चीज़ पसंद करेगा, अगर गर्माहट ज़्यादा हो रही है उस जगह में तो मनुष्य ठंडी चीज़ को, पेय पदार्थ पसंद करेगा। तो मौसम के अनुसार भी मनुष्य की आवश्यकताएं क्या होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब आवश्यकताओं को क्या प्रभावित करते हैं। जैसा पहला है सामाजिक कारण। सभी को पता है कि मनुष्य समाज में रहता है तो एक सामाजिक प्राणी है। जब वो समाज में रहता है तो अगर उसे कुछ भी अपने घर में कोई भी फेस्टिवल करना होता है तो उसके लिए उसे समुचित व्यय करना होता है। ये भी क्यों, क्योंकि वो एक सामाजिक प्रचलन है, क्योंकि वो समाज में रह रहा है और समाज के अनुसार ही अगर उसे अपने बेटे की शादी करनी है तो उसे उस बेटे की शादी करने के लिए समुचित व्यय करना पड़ेगा। तो यह क्या है, एक सामाजिक प्रचलन है। तो ये भी आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं, एक सामाजिक कारक। दूसरा है प्रचलन एवं रीति रिवाज। सामाजिक प्रचलन एवं रीति रिवाज भी कारक है जो व्यक्ति की अनेक आवश्यकताओं को प्रभावित करते हैं। जैसे आज बहुत सी वस्तुएं केवल फैशन के ही कारण खरीदी जाती हैं, है ना। जिसका जैसा फैशन होता है उस चीज़ों का आपने गौर किया होगा कि उस समय वो वस्तुएं बहुत अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं। लोगों की आवश्यकताएं भी उस ओर बढ़ जाती है, जैसा फैशन होगा, जैसे रीति रिवाज होंगे। तो थर्ड वन है आदतों की बाध्यता। कुछ आवश्यकताएं व्यक्ति की आदतों के द्वारा भी नियंत्रित एवं निर्धारित होती हैं। जैसे एक व्यक्ति को सुबह अगर समाचार पत्र पढ़ने की आदत है तो वह आदत के अकॉर्डिंग उसे समाचार पत्र की आवश्यकता है, तो मनुष्य की आदत पर भी आवश्यकताएं निर्भर करती हैं। फोर्थ है दिखावा या अनुकरण। दिखावा या अनुकरण, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिखावा करना पसंद करते हैं। अगर उनके पास उनकी इतनी क्षमता नहीं भी होगी लेकिन वो दिखावे के लिए करते हैं। अपने घर में जब देखेंगे कि पड़ोसी के घर में फ्रिज है और अपनी इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं, फिर भी वो दिखावे के लिए फ्रिज जरूर लेकर आएंगे। दिखावा करना चाहते हैं कि हमारे पास भी उससे कम नहीं है। फिफ्थ वन है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का भी आवश्यकता को प्रभावित करती है। अगर मनुष्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाता है, और अगर मनुष्य की आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी तो वह अपनी सभी आवश्यकताओं को नहीं पूर्ण कर पाएगा, लेकिन जो उनमें से जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उसे वह पूर्ण कर लेता है। जैसे अगर कोई फैमिली है, वो परिवार में बच्चे भी हैं, माता पिता सभी हैं, लेकिन अगर उस फैमिली में ज़्यादा सबसे आवश्यकता खाने की चीज़ों का है और उनका इतना आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो अन्य सुख सुविधाओं को ग्रहण कर सके, तो वो सबसे अधिक खर्च किस में करेंगे, पहले अपने खाने पीने की वस्तु में करेंगे। अगर उनमें से कुछ पैसा उनका बचता है तो वो अदर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में लगाएंगे। क्लियर हो गया आर्थिक कारक। अब सिक्स्थ वन है भौगोलिक अथवा क्षेत्रगत कारक। जैसे जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता है उसी के अनुसार उसकी आवश्यकताएं भी प्रभावित करती हैं। जैसे यदि अधिक ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के लिए गर्म कपड़ों की आवश्यकता होती है, और जहाँ पे अधिक बारिश होती है तो वहाँ लोग छाता यूज़ करते हैं, रेनकोट यूज़ करते हैं, और जहाँ बारिश नहीं होती है तो वहाँ छाता रेनकोट की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो जैसा माहौल होगा, जैसा भौगोलिक पर्यावरण होगा, जिस भी स्टेट में रहते हैं, जैसी स्थिति होगी, मनुष्य की आवश्यकताएं भी उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। नेक्स्ट है शरीर रचना में स्वास्थ्य संबंधी कारक। यदि मनुष्य का शरीर रचना जैसी है, उसका स्वास्थ्य जैसा है, उसी के अनुसार उसकी आवश्यकताएं होती हैं। यदि कोई मनुष्य का पैर विकृत है, वो सही से चल नहीं पाता है, तो उसके लिए उस समय बैसाखी की आवश्यकता होती है। और वैसे ही यदि व्यक्ति की दृष्टि कमजोर होती है तो उसे चश्मे की आवश्यकता होती है। तो मनुष्य का शरीर की रचना के अकॉर्डिंग ही उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं। एट्थ वन है व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण। मनुष्य का जीवन के प्रति जैसा दृष्टिकोण होगा उसकी आवश्यकताएं भी वैसी ही होंगी। जैसे यदि घर में यदि कोई व्यक्ति भौगोलिक सुख सुविधा को पसंद करता है तो वो घर में भौगोलिक वस्तुओं की हर सुख सुविधा को रखना पसंद करेगा, जैसे सोफा, टीवी, कलर टीवी, डाइनिंग टेबल आदि हैं। यदि व्यक्ति कोई धार्मिक दृष्टिकोण रखता है तो वह इन चीज़ों की अपेक्षा किसी तीर्थ स्थानों में यात्रा करना अधिक महत्वपूर्ण लगेगा, है ना। तो मनुष्य जैसा दृष्टिकोण रखता है उसकी आवश्यकताएं भी वैसी ही होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालने वाले तत्व।
अब आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालने वाले मतलब जब हम आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाते तो वो क्या कारण है, किन कारणों के कारण हम अपनी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं कर पाते। उसमें उन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक तो बाहरी बाधा है और एक आंतरिक, ठीक है। और बाहरी बाधाओं में को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, एक तो वस्तु संबंधी, व्यक्ति संबंधी, सामाजिक बाधाएं, ठीक है। और आंतरिक बाधाओं को डिवाइड किया गया है 2 में, एक मानसिक बाधाएं हैं और एक शारीरिक बाधाएं। और फर्स्ट है बाहरी बाधाएं। बाहरी बाधाएं में पहला है वस्तु संबंधी बाधाएं। यदि किसी आवश्यकता पूर्ति में कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसे हम धन व्यय करके ही प्राप्त करते हैं, अतः इस बाधा को हम धन संबंधी बाधा भी कह सकते हैं। वस्तु संबंधी बाधा मतलब अगर किसी आवश्यकता को पूर्ण करना है तो धन की आवश्यकता है, अगर धन पूर्ण नहीं होगा तो हम उन आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या होगा, धन संबंधी बाधा कह सकते हैं। सेकंड है व्यक्ति संबंधी बाधाएं। यदि व्यक्ति में कुछ बाधाएं रखने पर जब आशाओं के विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ता है तो वह दुखी हो जाता है, तो ये आ गई व्यक्ति संबंधी बाधाएं। थर्ड सामाजिक बाधाएं, जैसे वो जिस समाज में रहता है उस समाज के अकॉर्डिंग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाता है तो उसका मन खिन्न हो जाता है। ये तो हो गई बाहरी बाधाएं। अब बात करते हैं आंतरिक बाधाओं की। आंतरिक बाधाएं में फर्स्ट है मानसिक बाधाएं और सेकंड होगा शारीरिक बाधाएं। मानसिक, जैसे एक चित्रकार, एक खिलाड़ी अपने लक्ष्य की पूर्ति में मन प्राण से जुड़ा है, किंतु देव योग से यदि वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और अपाहिज हो जाता है तो वह अपनी आवश्यकताओं को नहीं पूर्ण कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वह क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, अपाहिज हो गया है, तो वह मानसिक रूप से हीनता का शिकार हो जाता है। और सेकंड है शारीरिक बाधाएं। यदि कुछ व्यक्ति जन्मजात ही शारीरिक रूप से उसके अंदर दोष होता है, जैसे अगर बचपन से ही उसमें अगर बदसूरत है या कुबड़ निकला हुआ है या अत्यंत उसकी हाइट बहुत छोटी है या बहुत अधिक लंबा है, तो ये भी क्या है, यह भी वो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को अपमानित समझता है और कदम कदम पर उसे लगता है कि मैं इन बाधाओं का सामना नहीं कर पाऊँ। अपनी इन बाधाओं के कारण वह आगे बढ़ने में उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हो गया? ये तो थी आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालने वाले तत्व। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। ये तो सभी को पता है कि परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। समुचित आवास व्यवस्था। आवास मतलब मनुष्य को रहने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? घर की आवश्यकता होती है ना। और घर नहीं होगा तो सबसे प्रथम आवश्यकता क्या होती है उसकी? आवास। अगर घर है तो वह घर की सब सुख सुविधाओं को बटोरने का प्रयास करता है और अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे वो प्रेम से रहता है। यदि वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अक्षम है, नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होगा, मन हमेशा सदैव खिन्न रहता है और वो हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। दूसरा है शिक्षा संबंधी। अगर वो इन आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेता है तो वो आनंद का अनुभव करता है, अगर नहीं करता है तो उसके मन में एक तनाव उत्पन्न रहता है। शिक्षा संबंधी शिक्षा सुविधा। रोटी, कपड़ा और मकान के उपरांत शिक्षा भी परिवार के सदस्यों के लिए अत्यंत मूलभूत आवश्यकताएं हैं। सबसे मूलभूत आवश्यकताएं तो मनुष्य का आवास है। आवास, घर अगर उसके पास है तो घर के बाद दूसरे नंबर पर है शिक्षा, है ना। शिक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितने अन्य चीजें हैं। अगर मनुष्य आज शिक्षित है तभी आगे बढ़ता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। अगर मनुष्य शिक्षित ही नहीं होगा तो वह आगे तरक्की कर पाएगा। छोटे मोटे काम करके तो अपने जीवन गुजारा कर ही लेगा, लेकिन अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, समाज, देश का हर मनुष्य अगर शिक्षित होगा तो वह राष्ट्र भी उतना ही उन्नतिशील कहलाता है। थर्ड है स्वास्थ्य रक्षा तथा चिकित्सा सुविधाएं। यदि आहार, वस्त्र तथा आवास यदि परिवार के सदस्यों में शारीरिक अस्तित्व के लिए आवश्यक है तो उसका स्वस्थ एवं निरोग रहना भी आवश्यक है ना। यदि मनुष्य पौष्टिक आहार लेता है तो वह निरोग रहेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। यदि उसका डाइजेशन सही नहीं होगा और वह पर्याप्त मात्रा में आहार ग्रहण नहीं करेगा तो क्या होगा, उसका शरीर भी कमजोर रहेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य रक्षा के उपाय में भी परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं।
अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए भी क्या है, एक मूलभूत आवश्यकता है। ये तभी हो सकती है जब हम खाने संबंधी पौष्टिक चीज़ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फलों का यूज़ करेंगे, जूस पियेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा स्वास्थ्य रक्षा। फोर्थ है पर्याप्त तथा संतुलित भोजन करना, है ना। परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं में सर्वप्रथम स्थान क्या होता है, भोजन का होता है। भोजन भी तो बहुत तरह तरह के होते हैं, है ना। केवल कुछ भोजन मनुष्य ऐसा करते हैं कि पेट भरने के लिए जो मिल गया उसे खा लिया, जिससे उसने अपना पेट भर लिया, और कुछ मनुष्य पौष्टिक भोजन करते हैं जिससे उनका शरीर स्वस्थ रहता है। तो मनुष्य की जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य का भोजन भी उस पर निर्भर करता है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वह अच्छा भोजन, उसके भोजनों में अच्छी चीज़ों का समावेश रहेगा, और आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो उसके भोजनों में भी केवल पेट भरने लायक ही भोजन का समावेश होगा। क्लियर। फिफ्थ है समुचित वस्त्र। अब इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमारा क्या अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी, वस्त्र। मूलभूत आवश्यकता है वस्त्र, है ना। यदि मनुष्य भी अपनी मूलभूत आवश्यकताएं वस्त्र है, लेकिन यही है कि आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो वो अच्छे अच्छे परिधान पहनेगा, अच्छे अच्छे वस्त्र खरीद सकता है, और अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होगी तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने कपड़े खरीदेगा, तो अपनी सभी आवश्यकताएं वो पूर्ण नहीं कर पाता है। वैसे मनोरंजन की आवश्यकताएं, तो मनोरंजन भी क्या है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा जहाँ पे नौटंकी, मुर्गों या तीतर बटेर की लड़ाई, मेला, भ्रमण आदि मनोरंजन के साधन होते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति एवं परिवार को अपनी रुचि व सुविधा व आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मनोरंजन के साधन का चुनाव करना चाहिए, और चुनाव करते भी हैं, है ना। जैसी आर्थिक स्थिति होगी उसी के अनुसार मनोरंजन करेंगे। अगर मनुष्य को लगता है कि वो बड़े पर्दे पर पिक्चर देखे, थिएटर में जाके पिक्चर देखे, तो सभी मनुष्य इसका आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा सकता, है ना, क्योंकि आज थिएटर में जाके पिक्चर देखना मतलब उसका खर्चा भी कितना है, 100 रुपये से उसका नीचे तो टिकट है नहीं। तो जिस मनुष्य की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वो अपने वहाँ जाकर उस मनोरंजन का लुत्फ उठा सकता है, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तो वह घर ही बैठकर टीवी में ही उस मनोरंजन को देख सकता है। बच्चों की देखभाल। परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कि बच्चों की देखभाल, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कल का भविष्य होते हैं। अगर आप आज का कल उसे अच्छा दोगे तब आगे उनका आने वाला कल भी उनके भविष्य के लिए अच्छा होगा। परिवार के सदस्यों में प्रेम, स्नेह तथा सहयोगपूर्ण संबंधों की आवश्यकता। एक परिवार जब पनपता है, रहता है, तो उसमें भी प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे को मदद करने की भावना होनी चाहिए, तभी वो परिवार रहता भी है ना। अगर मनुष्य के अंदर परिवार में ही भावना उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, तो वो परिवार कभी भी परिवार नहीं कहलाएगा। क्या हो जाएगा, उसमें बिखराव हो जाएगा। तो जब परिवार होता है तो परिवार के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावनाएं और स्नेह प्रेम होना चाहिए। लास्ट वन है नियमित पारिवारिक आय एवं बचत। परिवार के समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की आवश्यकता होती है, और कुछ की पूर्ति के लिए नियमित रूप से धन व्यय करना पड़ता है, जबकि कुछ के लिए आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है। मतलब धन तो है, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसमें नियमित रूप से हमें खर्च करने ही करने हैं, और उसके बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आकस्मिक रूप से धन की आवश्यकता होती है। अगर अचानक मतलब कोई बीमार पड़ गया तो धन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भी हमें धन बचा के रखना होता है ताकि ज़रूरत के समय हम उसका यूज़ कर लें। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसका जो आगे का टॉपिक है भग्नाशय का अर्थ है परिभाषा और भग्नाशय के कारण, आपको नेक्स्ट क्लास में ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके क्लास।